हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की राय और तायीद इलाही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु किसी मामले में यह कहते थे कि मेरा इस बारे में यह ख्याल है, तो वही सामने आता था जो उनका गुमान होता था। इससे अधिक और क्या दलील होगी कि उनकी अनेक रायें धर्म का आदेश बन गई और आज बनी हुई हैं। नमाज के ऐलान के लिए जब एक नियुक्त ढंग का प्रस्ताव पेश हुआ तो लोगों ने विभिन्न रायें पेश की। किसी ने संघ का नाम लिया तो किसी ने घड़ियाल प्रस्तावित किया, किंतु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि एक व्यक्ति क्योंकि नियुक्त किया जाए जो नमाज की मुनादी किया करे। यही प्रस्ताव नबी अकरम सल्लल्लाहु को पसंद आया और इसी की अनुमति मिल गई। हुजूर सल्लल्लाहु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु को आदेश दिया कि अजान कहें और अजान की तरतीब बयान फरमा दी। इसलिए अजान का ढंग बन गया और वास्तविकता यह है कि इससे अधिक प्रभावित और वास्तविकता यह है कि इससे अधिक प्रभावित और उचित ढंग और कोई हो भी नहीं सकता था। अतः सरबरे कायनात सल्लल्लाहु ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के लिए इरशाद फरमाया कि अज हक़्क़ो यंतिको अला लिसाने उमर, अर्थात उमर रज़ियल्लाहु की ज़बान हक सच्ची बात बोलती है। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के खुलूस को रब्बुल इज़्ज़त की दरबार में वह दर्जा और सम्मान प्राप्त था कि उनकी राय और उनके प्रस्ताव की सम्मति में नबी अकरम सल्लल्लाहु पर कुरान मजीद की कई आयतें नाजिल हुई, जिसके कुछ उदाहरण ये हैं। तर्के मकाम इब्राहिम अस्सलाम को मुसल्ला बनाया गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु की राय हुई कि खाना काबा के तवाफ से निपटने के बाद 2 रकअत तय्युतुवाक मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़नी चाहिए, न कि सारे हरम में और न सारे अरफात में। और इस बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु से निवेदन किया कि या रसूल अल्लाह लबित खजुना मिम काम इब्राहिम मुसल्ला। अनुवाद: अय अल्लाह के रसूल, यदि हम मकाम इब्राहिम की मुसल्ला बनाएं तो अच्छा है। अतः आप इसी के लिए दुआ भी किया करते थे कि एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यह आयत लेकर आए, वइज़ अन्नल बैत मसाबत लिन्नास व अमना बतखजू मिम कामे इब्राहिम मुसल्ला। अनुवाद: यह हमने काबा को लोगों के लिए पूजा का स्थान और शरण का स्थान बनाया, जो आदेश दिया कि मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने का स्थान बना लिया करो। तर्के असीराने बद्र की जंग के कैदियों के मामले में जब राय में विभिन्नता हुई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने जो राय दी उसको सम्मत में वही नाजिल हुई।
फुतूह श्याम में वाक़दी ने इस प्रकार बयान किया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु से रियायत है कि जब जंग बद्र हुई और कुफ़ार कैदी बनकर आए, मुसलमानों से नबी अकरम सल्लल्लाहु ने सलाह ली। हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु को सलाह दी कि आपको अधिकार है, चाहे आप इन कैदियों को कत्ल करें और चाहे फिदिया लेकर छोड़ दें। इसी के साथ यह भी बताया कि जितने कैदी फिदिया लेकर छोड़ दिए जाएंगे, उतने ही मुसलमान आगामी वर्ष में शहीद होंगे। जितने कैदी फिदिया लेकर छोड़ दिए जाएंगे, उतने ही मुसलमान आगामी वर्ष में शहीद होंगे। इसलिए कुछ मुसलमानों में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस वर्ष फिदिया ले लें और आगामी वर्ष इन कुफ़ार के हाथों शहीद होकर जन्नत के अधिकारी हो जाएं। किंतु हुजूर सल्लल्लाहु ने निरंतर आशंका थी और आपने कोई निर्णय नहीं किया। इसी बीच कुफ़ार ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु को बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि हमारे बीच में 9 मुसलमानों के भाई, चाचा, भतीजे आदि सभी हैं। आप हुजूर से सिफारिश करें कि वह हमें छोड़ दें और फिदिया ले लें। अतः सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु हुजूर की सेवा में हाजिर हुए और बहुत से सहाबा किराम के सामने यह प्रार्थना पेश की। हुजूर सल्लल्लाहु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तशरीफ़ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु को परामर्श दिया कि ये लोग भविष्य में घोर क्षति पहुँचाएंगे, अतः इनको ठिकाने लगा देना ही उचित है। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु चले गए तो फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु पधारे और वही सिफारिश की। उनके जाने के बाद फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु आए और वही पहली बात कही। नबी अकरम ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर आखिरकार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सलाह के अनुसार हुजूर ने सभी मुसलमानों को अनुमति दे दी कि चाहे वह जिसको चाहें फिदिया लेकर छोड़ दें या चाहे कत्ल करें। तो इस पर अमल किया गया। कुछ कैदी तो कत्ल हुए और कुछ फिदिया लेकर छोड़ दिए गए। इसके 1 वर्ष बाद जंगे उहद हुई और उन्हीं कुफ़ारे मक्का के हाथों बहुत से मुसलमान शहीद हुए। तो यह आयत नाजिल हुई, माकाम लिन इन यकून लहू उसरा हल्ला अस्खिन फिल अर्ज तुरीदून अर्ज दुनिया वल्लाहु मुरीदल आखिरत वल्लाहु अजीजुन हकीम। अनुवाद: नबी की शान के योग्य नहीं कि उनके कैदी बाकी रहें। नबी की शान के योग्य नहीं कि उनके कैदी बाकी रहें जब तक वह ज़मीन में अच्छी तरह खून न बहा लें। ऐ मुसलमानों, तुम तो दुनिया का माल और असबाब चाहते हो और अल्लाह ताला आखिरत चाहता है। अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इस प्रकार यह आयत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की ताईद में नाजिल हुई। तरके पर पर्दा का हुक्म। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु की अज़वाजे मुतहहरात पवित्र धर्म पत्नियों में पहले पर्दे की परंपरा कम थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु को बार बार इस बात का विचार हुआ और इस विचार को उन्होंने सरवरे कायनात के हुजूर में भी पेश किया, किंतु हुजूर सल्लल्लाहु वही की प्रतीक्षा फरमाते रहे। तो यह पर्दे की आयत नाजिल हुई।
वफ़र्न की बुयूतेकुन वला तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। तुम अपने घरों में करार संतुष्टि से रहो और पाषाण युग के जहालत के नियमानुसार मत फिरो। तुम अपने घरों में करार संतुष्टि से रहो और पाषाण युग के जहालत के नियमानुसार मत फिरो। एक अवसर पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने प्रतीत किया कि जो लोग हुजूर के दरे दौलत पर विभिन्न आवश्यकताओं से आते हैं, इनमें सभी भांति के लोग होते हैं और कुछ अवसरों पर वार्ता भी करनी पड़ती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निवेदन किया, कहा कि यदि महिलाएं पर्दे के पीछे रहकर बात करें तो बहुत उचित हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निवेदन किया, यदि महिलाएं पर्दे के पीछे रहकर बात करें तो बहुत उचित हो। हुजूर सल्लल्लाहु ने भी इसको पसंद फरमाया, किंतु वही ये इलाही की प्रतीक्षा रही। जो कुछ दिन बाद आयत नाजिल हुई, वइजा सअलतुमुहुन मताअन फसअलूहुन मिन वराए हिजाब। गैर मर्दों के लिए आया है कि जब तुम उन औरतों से कोई वस्तु मांगो तो पर्दे से बाहर रहकर मांगा करो। गैर मर्दों के लिए आया है कि जब तुम उन औरतों से कोई वस्तु मांगो तो पर्दे से बाहर रहकर मांगा करो। इसी प्रकार हजरत उमर रज़ियल्लाहु यह बात पसंद नहीं करते थे कि किसी के घर में कोई दूसरा बिना अनुमति के अंदर आए। एक दिन यह घटना पेश आई कि आप अपने घर में सो रहे थे कि एक आदमी आप तक पहुंच गया। आपको यह बात बहुत नापसंद हुई और आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाहुम्मदखुल या अल्लाह, ऐ अल्लाह, घरों में दाखिल होना गैर मर्दों को हराम कर दे। ऐ अल्लाह, घरों में दाखिल करना गैर मर्दों को हराम कर दे। कुछ दिन न बीते थे कि हुजूर आकाए नामदार सल्लल्लाहु पर यह आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। अनुवाद: ऐ ईमान वालों, तुम अपने घरों के अतिरिक्त दूसरे घरों में दाखिल मत हो। ऐ ईमान वालों, तुम अपने घरों के अतिरिक्त दूसरे घरों में दाखिल मत हो, जब तक कि रहने वालों से अनुमति प्राप्त न कर लो, और उनसे रहने वालों को सलाम न कर लो। ऐ ईमान वालों, तुम अपने घरों के अतिरिक्त दूसरे के घरों में दाखिल मत हो, जब तक कि रहने वालों से अनुमति प्राप्त न कर लो, और उनमें रहने वालों को सलाम न कर लो। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु की वज़ियत। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु पर कुछ दुश्मनों ने एक बुहतान बांधा और उसकी आपस में काफ़ी शोहरत दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु तक यह बात पहुंची तो आपको बहुत दुख हुआ और इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ने साहब
एक किरान रज़ियल्लाहु से परामर्श किया तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने निवेदन किया कि हुजूर सल्लल्लाहु मेरे माँ बाप आप पर बलि जाएं। यह इरशाद फरमाएं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु के साथ किसके हुक्म से हुआ। यह इरशाद फरमाएं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु का विवाह हुजूर सल्लल्लाहु के साथ किसके हुक्म से हुआ। तो फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ है। अर्ज किया, तो फिर क्या जनाब का ख्याल है कि अल्लाह ताला ने एक ऐबदार पत्नी को आपके निकाह में दिया है और उसके ऐब आपसे गुप्त रखे हैं? क्या यह संभव है? नहीं, कदापि नहीं, बल्कि यह एक बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह ताला पाक है इस बात से कि ऐबदार पत्नी आपको दे, इसलिए कुरान में नाजिल हुआ, सुबहान का आजा बुहतानुल अजीम। ऐ अल्लाह, तेरी जात पाक है, यह तो बहुत बड़ा बुहतान है। इस तुहमत तराजी और बुहतान बंदी की घटना को किस ए इफ कहते हैं। किस ए इफ यह एक बहुत बड़ा बुहतान है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु पर लगाया गया, जो बहुत संक्षिप्त में निम्नलिखित है। तफसीर रूहुल बयान में यूँ किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु जब सफ़र का इरादा करते थे तो कुरआ डालते थे और अज़वाज मुतहहरात में से जिसका नाम निकलता था उसको सफ़र में साथ लेते थे। इसलिए जब मजबे मुस्तलक का इरादा हुआ, जिसको गजबे मरसी भी कहते हैं, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु का नाम कुरैश में आया। यह हिजरत का 5वां वर्ष था और पर्दे की आयत इससे 2 वर्ष पहले नाजिल हो चुकी थी और कोई स्त्री किसी पुरुष के सामने नहीं होती थी और कोई स्त्री किसी पुरुष के सामने नहीं होती थी। जब गजबे से निपटकर हुजूर सल्लल्लाहु मदीना वापस तशरीफ ले जा रहे थे तो एक मंजिल में उतरे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु स्वयं फरमाती हैं कि मैं कज़ाए हाजत के लिए शंकावश जंगल की ओर गई तो लश्कर से बहुत दूर निकल गई। जब वापस पहुंची तो आज जान पड़ा कि मैं अपने गले का हार कहीं गिरा आई। यह हार हड्डी का बना हुआ था और इसका मूल्य 12 दिरहम था। मैंने विचार किया कि यह टूटकर गिर गया है। मैं उसकी खोज में फिर लौटी और उसे ढूंढने में बहुत देर लग गई। हार तो
मिल गया, किंतु इस अवस्था में हम्माल ने मेरा सुख दुख ऊँट पर कस दिया और लश्कर तुरंत ही कूच कर गया। जब मैं वापस पहुंची तो लश्कर का कोई आदमी भी वहां न पाया, तो मैं उसी स्थान पर इस आशा में बैठ गई कि लश्कर से अब कोई मेरा खोज में यहाँ आएगा। मुझे नींद आने लगी और मैं चादर ओढ़कर सो गई। तो सुफ़ान इब्ने मुअत्तल रज़ियल्लाहु वहाँ आए, जिनके जिम्मे यह सेवा थी कि वह लश्कर के प्रस्थान करने के बाद लश्कर के ठहरने के स्थान पर पहुंचकर और जो कुछ लश्कर के सामान का गिरा पड़ा रह गया हो उसे उठा लाएं। जब हजरत सुफ़वान आए और उन्होंने मुझे गठरी के समान देखा, मैं हिली डुली और कहा कि मुझे गठरी समझकर हाथ न लगाना। मैं आयशा रज़ियल्लाहु हूँ और लश्कर से पीछे रह गई हूँ। उनके मुंह से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ऊँट लाकर मेरे पास बिठा दिया। मैं चादर में लिपटी हुई ऊँट पर सवार हो गई और मेरा ऊँट अगली मंजिल में लश्कर में आ मिला। वहाँ कुछ मुनाफिकों ने और उसके सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई ने तुहमा तराजी की आरोप लगाया और कुछ अन्य लोगों को भी अपने साथ विचार बना लिया। जब मैं मदीना पहुंची तो बीमार हो गई और 1 महीने तक बीमार रही, किंतु उस समय तक बुहतान बंदी को मुझे कुछ ज्ञान न हो सका था। किंतु हाँ, मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु को मेरी बीमारी में वह मोहब्बत और शफ़क़त नहीं है जो पहले थी। मैं बीमारी की दशा में ही अपने वालिद के घर आ गई और 1 महीने में स्वस्थ हुई। फिर एक दिन मुझे अपनी फूफी से इस तोहमत की बाबत ज्ञान हुआ तो मुझे बहुत खेद हुआ और मैं रात दिन इस बुहताने के दुख में रोती रही। उधर मेरे आका मौला जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने अपने बड़े सहाबियों से परामर्श किया तो सभी ने कहा कि यह खुला बुहतान है और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु इस आरोप से बरी हैं। एक दिन मैं अपने वालिद के घर में बैठी हुई रो रही थी और मेरे वालिद ही मेरे पास ही बैठे थे कि एक
अंसार की औरत अनुमति लेकर घर में आई और वह भी मेरे पास बैठकर रोने लगी कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और मेरे पास तशरीफ फरमा हुए, जो एक माह की अवधि से मेरे पास नहीं बैठे थे, और फरमाया कि ऐ आयशा, यदि तुम इस आरोप से बरी है तो अल्लाह ताला तेरी सफाई की मुझको वही फरमा देगा, और यही वह तुझ पे पाप, यदि यह तुझसे पाप हो गया है तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार कर कि वह बड़ा बख्शने वाला दयावान है। हुजूर तो ऐसा फरमाते थे और मैं लगातार रोए जाती थी। मैंने अपनी खालिदा से कहा कि तुम ही इस बात का उत्तर दो, किंतु वह भी कुछ न कह सकी तो मैंने कहा कि मैं सच्ची हूँ और इस आरोप से बची हूँ। मैं सब्र करती हूँ, आशा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह मुझे इस आरोप से बरी कर देगा। नज्म, मैं देती हूँ अर्जी शहंशाह को, मैं मुख्तार करती हूँ अल्लाह को, करेगा मुझे फजल से अपने पाक, वसूदों के डालेगा ओ मुँह में खाक। सब्र कुनैन ता कर में ओ चे मी कुनद, बई दिले शकिस्ते गम ओ चेमी कुनद। सब्र कर दे दिल के देखें, अब यह गम करता है क्या, अब मुझे खाता है गम या कुछ दिखाता है मजा। मेरी नफ़ाई अल्लाह के रसूल पर स्पष्ट हो जाएगी या नहीं, गैर कुरान के अतिरिक्त नाजिल हो जाएगी। मैं अभी यह कह रही ही थी कि मेरे रब ने एक मुझ पर अपना फजल फरमा दिया और अपने नबी हजरत सल्लल्लाहु को मेरे बाप के घर से उठने भी न दिया कि वही का नजल उतरना शुरू हो गया, और इस जोर शोर से वही आई कि हुजूर को चादर उड़ाई गई और तकिया सरहाने रखा गया, और जब आपको वही से फरागत हुई अवकाश मिला तो चेहरे मुबारक पर पसीने के मोती चमक रहे थे। आयत के तिलावत फरमाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि ऐ आयशा, मुबारक हो तुमको कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझको बरी फरमा दिया है। इसके बाद आपने सारी आयतें तिलावत करवाई। कुराने मजीद फुकीने हईद के 18वें पारे पद
अफजहुल लून में सूरतें नूर में 2 रुकू दूसरा और तीसरा रुकू, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु की बरियत मुक्ति में नाजिल हुए। इनमें 16 आयतें हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु की ना बड़ा मर्तबा किया। वह फरमाती हैं कि मैं अल्लाह ताला से बराबर दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह, तू ही है सारे दुखों और संकटों को दूर करने वाला, तू ही है अंधेरों को उजालों में बदलने वाला, और तू ही है न्याय करने वाला। मेरे इस दुख को मिटा दे और मेरी बरियत फरमा दे। फरमाती हैं कि मैं जब यह दुआ करती थी तो मुझे यह गुमान भी न था कि मेरी बरियत में कुरान नाजिल होगा और इस प्रकार क़यामत तक याद रहेगा, बल्कि मेरा विचार तो यह था कि शायद स्वप्न में हुजूर सल्लल्लाहु पर मेरी सफाई स्पष्ट हो जाएगी या वही एक गैर कुरानी नाजिल हो जाएगी, किंतु मेरे रब ने मुझ पर बहुत फजल फरमा दिया। इन्नल जिन जयाऊ व बिल इफ्के उस तुलमिनकुम ला तसम्बुहु सरयकुम वल हुन खैरकुम। अनुवाद। तहकीक जिन लोगों ने यह बुहतान बांधा है, यह तुम ही में से एक जमात है और तुम इस बुहतान बंदी को अपने हक में बुरा न समझो, बल्कि यह अंजाम में एतबार से तुम्हारे हक में बेहतर ही बेहतर है। इस जमात से अभिप्राय मदीने के कुछ मुवाफिकीन हैं जिनका सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक था, जो स्पष्ट रूप से तो मुसलमानों के साथ था किंतु वास्तव में मुसलमानों का विरोधी था।